हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब हमने क्या पढ़ा अब तक? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, मतलब प्लांट के जो भी पार्ट थे उसको हम पढ़े जो उसके न्यूट्रिशन में हेल्प करते थे। अब वही हम पढ़ेंगे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज अ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो स्टार्ट करते हैं। अब आज का टॉपिक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर तीन प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है और पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब अगर आप देखें तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि एनिमल टेक इन सॉलिड फूड, मतलब एनिमल जो है वो सॉलिड फूड लेता है, उसको अपने ब्रेक डाउन करता है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर उसे ब्रेक डाउन करता है। एग्जांपल देखते हैं कि जैसे अमीबा हो गया, एनिमल्स हो गया। हम भी क्या है, होलोजोइक है। होलोजोइक कैसे हैं? क्योंकि हम भी फूड को सॉलिड उसमें स्टेट में लेते हैं, फिर अपने बॉडी के अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से, अपने दांतों के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर हमारी बॉडी के अलग एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक, मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो हम भी क्या है, किस टाइप के होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर। किसको? डेड और डिकेइंग मैटर को। उसको हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे फंगी। फंगी कहाँ ग्रो होता है? आपने देखा होगा कि जो मशरूम होता है वो भी एक काइंड की फंगी होती है। ठीक है, ये फंगी कहाँ ग्रो होती है? ये फंगी जो है जहां पर एनिमल्स मर जाते हैं या फिर प्लांट मर मर के सड़ रहे हैं या फिर एनिमल मर के सड़ रहे हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, कुछ इस टाइप्स के स्ट्रक्चर उग जाते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के। इसको हम कहते हैं क्या? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये उसकी उसका न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी बॉडी का। फिर उसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक जैसे कि पैरासाइट से एक कोरिया की ड्रामा फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था 2020 के अलॉन्ग, तो उसका नाम पैरासाइट था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, देखिएगा जरूर। तो पैरासाइट लाइव्स इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। मतलब पैरासाइट जो है ना, बॉडी के अंदर भी रहते हैं, बॉडी के बाहर भी रहते हैं, बॉडी के ऊपर भी रहते हैं। अब देखो, पैरासाइट इनसाइड आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जिसके ऊपर वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर रह रहे हैं वो होस्ट होगा। और ड्रिवन न्यूट्रिशन, और जो भी वो न्यूट्रिशन लेगा उसको क्या करेंगे, उसका न्यूट्रिशन खुद ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल हम प्लांट के अंदर देखें तो एक कसकटा नामक प्लांट होता है। जैसे वो क्या होता है, वो कसकटा क्या करता है, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, उस प्लांट्स का न्यूट्रिशन लेता है, और जब उसका वो प्लांट खत्म हो जाता है वहां से वो भी सूख जाता है। फिर ट्रिक्स, टिक्स जैसे कि हैं, जुएं हैं और लीक्स जो है हमारे सर में होती हैं। जुएं और लीक्स क्या है, हमारे हमारे सर में क्या करती हैं, ब्लड को सक करती हैं और हमारा न्यूट्रिशन लेती है और वो ग्रो करती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ऑब्टेन कैसे करते हैं फूड को। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो जिनके पास सिंगल सेल, जिनके पास केवल वन सेल है, वो कैसे अपने फूड को बनाते हैं, कैसे वो टेक करते हैं फूड को, कैसे उनके क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन ये करता है। तो देखो, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। मतलब जिसके पास बस एक सेल है तो उसके पास क्या होगा, उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होगा। ना तो उसके पास माउथ होगा, ना तो उसके पास क्या होगा, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, ना ही कुछ और होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो बस उस फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो इनटेक कैसे करेंगे, अपने सरफेस से। जो उनकी बॉडी की सरफेस है ना, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, ये चाहे जिस शेप में आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अमीबा का एग्जांपल लेते हैं। अमीबा क्या होता है कि इसकी बॉडी चाहे जिस शेप में हो जाती है। अमीबा और पैरामीशियम ये इस टाइप का न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। हम देखते हैं थोड़ा इनका डायग्राम से समझते हैं अमीबा कैसे करता है न्यूट्रिशन को। सबसे पहले अमीबा जो है स्यूडोपोडिया अपने मतलब बनाता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है कि सूडो सूडो मतलब झूठे, पोडिया मतलब पैर, झूठे पैर बनाता है। फिर एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और जो उसका सेल मेम्ब्रेन है ना उसको कवर करता है। जैसे उसके सामने कोई फूड आया तो क्या करेगा, स्यूडोपोडिया बनाएगा, इसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा ये फिर उसको कवर करके उसके अपने अंदर ले लेगा।
फूड वैक्यूल्स बना लेगा। फिर उसके बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा उसकी बॉडी में, जो उसका वेस्ट मटेरियल बचेगा तो वो कहीं से भी, मतलब चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, मतलब कि एक ओपनिंग के थ्रू बाहर निकाल देगा। ठीक है, वो ऐसे ही करता है। सबसे पहले फूड पार्टिकल्स को ये एनालाइज करता है, फिर उसको सूडोपोडिया बनाता है, फिर फूड वैक्यूल्स में कवर कर लेता है। उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको थ्रोन आउट, मतलब उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से अमीबा सबसे पहले सूडोपोडिया बनाता है, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जो होता है, ठीक, कैप्चर करता है फूड को, कैप्चर करता है, फिर उसके बाद टेक इन, उसको अंदर लेता है फूड वैक्यूल्स को, फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल्स, और उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है फूड वैक्यूल्स का। अब डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म है ना, जब ये इसकी बॉडी में आ गया तो इसके जो बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है वो डिफ्यूजन पे काम करता है। डिफ्यूजन डिफ्यूजन पे काम करता है और उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है, उस ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन कर देता है अमीबा सिंगल सेल अपने हिसाब से। और जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वहां से वो न्यूट्रिशन ले लेता है, जो बाकी इसकी काम की चीजें नहीं होती, जो अनडाइजेस्टेड होती है उसको वो धीरे से बाहर निकाल देता है कहीं से भी। ठीक है, वो, हाँ, इसको अब मूव कर देता है थ्रू द टू सरफेस ऑफ द सेल, अपने सेल के सरफेस से क्या कहीं से भी मूव बाहर कर देता है। ये है अमीबा का। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर के साथ आपको आना चाहिए। ठीक है, पैरामीशियम, पैरामीशियम कैसे करता है? जो पैरामीशियम है, विच इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये फूड को टेक करता है एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, किसी एक स्पेसिफिक स्पॉट से ये क्या करता है, फूड को अंदर लेता है, मूव करता है थ्रू बाय द सीलिया, और अपने फूड को मूव करता है सीलिया के थ्रू। स्मॉल हेयर प्रेजेंट इट ओवर, मतलब इसके बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, वहां से ये फूड को मूव करता है। और अब देखो स्टेप्स देखते हैं क्या है। सबसे पहले इनगेशन होगा, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, ये हेटरोट्रॉप्स के अंदर है, ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे ही सेम होगा। सबसे पहले इनटेक होगा फूड का, ये जो इनटेक ऑफ फूड है ना इसे हम इनगेशन कहते हैं। इन ह्यूमंस के अंदर भी इनगेशन होता है, एनिमल्स के अंदर भी इनगेशन होता है, अमीबा के अंदर भी इनगेशन होता है, और पैराम्यूशियम चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉपिक है वो सबसे पहले क्या करते हैं, इनगेशन करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं। फिर डाइजेशन क्या होता है कि अब उसको जो फूड को है ना, वो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो कॉम्प्लेक्स था, जो सॉलिड सब्सटेंस था, उसको धीरे धीरे तोड़ते हैं, किसमें, सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल को इन सिंपल वन में, मतलब कि सिंपल मटेरियल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो जो फूड मटेरियल को उन्होंने सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया, अब उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब किस लिए करेंगे, ताकि उनकी बॉडी के अंदर क्या हो सके, वो जैसे कि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, यूटिलाइज कर सके, उसे एनर्जी कन्वर्ट कर सके, उसके थ्रू हम काम कर सके। ठीक है, तो वहां से मूवमेंट करेगा ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब जैसे डाइजेस्टेड जो फूड है ना वहां पर तो टूट गया, अब वहां से वो मूव करेगा किसी और पार्ट में। ठीक है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। फिर एसिमिलेशन क्या होगा, एसिमिलेशन जैसे कि जो फूड टूट के किसी और पार्ट में गया, वहां से वो जहां जरूरत होगी, जैसे कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो उस वाले स्पेसिफिक पार्ट में चला जाएगा। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो आपके जो मसल्स हैं, डोले शोले को बढ़ाने में वहां पर वो चला जाएगा, वहां पर जाके वो मसल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एसिमिलेशन, और इसी को कहते हैं यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फिर ईगेशन क्या होगा, ईगेशन, ईगेशन मतलब क्या होता है, अब जो आपके बॉडी में जो आपको जरूरत नहीं है आपकी बॉडी को, उसको क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर तो रहेगी नहीं हमेशा, रहेगी तो वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, हमें हानि पहुंचाएगी, हमारी बॉडी के लिए साइड इफेक्ट क्रिएट करेगी। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक अलग से पार्ट है जो इन सब कामों को, वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है, ये वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट को बाहर की ओर निकाल देता है। ठीक, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको पढ़ते हैं। अब जैसे कि माउथ है, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो है, पर कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, सबसे पहले माउथ रोल प्ले करता है। माउथ से क्या होता है, हम फूड को इनटेक करते हैं, होल फूड को, मतलब जितना भी खाना है सारा तो अपने माउथ से ही खाते हैं ना,
या कहीं और से खाते हैं? नहीं ना। तो ये इनटेक ऑफ होल फूड, पूरे फूड को इनटेक करते हैं। फिर टीथ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। टीथ क्या करते हैं? इनको च्यू करते हैं, उनको ग्राइंड करते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बिगर जो होते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, सेमी फ्लूइड हो जाए। किसमें? सेमी फ्लूइड, ताकि बह सके हमारी बॉडी में धीरे धीरे। ठीक है। तो ये च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को। ठीक है। फिर टंग, टंग क्या करता है? इस टंग जो है ये फूड को, जैसे कि ये टूट गया तो इसको रोल करेगा, इसको मिक्स करेगा, इसको जैसे मिक्सर है, क्या मिक्सर के ब्लेड्स ऊपर नीचे घुमाते हैं, काटते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये रोलिंग ऑफ फूड करता है, साथ में टेस्टिंग ऑफ फूड करता है, और साथ में क्या करता है? स्वेलिंग करता है, पुशिंग डाउन मतलब, और पुश डाउन करता है फूड को। जैसे कि हमने जो फूड को खाया उसको पुश डाउन करेगा ऑफ द फूड। जैसे कि अब अपने मुंह में तो रखेंगे नहीं खाने को, अब उस फूड को हम पुश डाउन करते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है। अपने फूड पाइप के अंदर। तो उसमें पुशिंग में किसमें कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करता है। ठीक है। टेस्टिंग में, रोलिंग में, फूड को ऊपर नीचे करना है, दाएं बाएं करना है, इधर उधर करना है। ठीक है। टेस्ट करना है फूड को। ठीक है। स्वेलिंग करनी है फूड के अंदर, और पुशिंग करनी है। ठीक है। ये सारा काम कौन करता है? तो टंग करता है। ठीक है। अब सिलेब्री ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? अब तो ऐसा है नहीं कि अगर आपने मुंह में रोटी डाल ली और रोटी सूखी सूखी रहेगी और उसका पाउडर बना देगा मुंह, नहीं। तो हमारे मुंह में क्या होता है कि अपने आप ही कुछ वाटरी सब्सटेंस आ जाता है, कुछ मुंह में पानी सा आ जाता है। जैसे कि आप अपने दोस्त के खाते हुए देखते हो, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, तो आपके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। क्यों पानी आता है? क्योंकि आपके मुंह में क्या है? सलाइवा के ग्लैंड्स है, वहां से क्या होता है? सलाइवा निकलता है, थूक निकलता है, जिसे हम, ठीक है, सलाइवा निकलता है। ये सलाइवा किसमें हेल्प करता है? जो बच्चे क्या है अक्सर देखते हैं कि थूकते रहते हैं, इधर उधर फालतू में थूकते रहते हैं, तो उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी, जो उनका सलाइवा सिलेवरी सिस्टम है वो खराब हो जाता है। वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि फिर सलाइवा उनके मुंह में बन नहीं पाता। सलाइवा ना बनना बहुत ही मतलब कि बहुत ही चिंताजनक बात है। इसके थ्रू मतलब कि फूड मुंह में ही पचना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें ज्यादा थूकना नहीं चाहिए, ना च्युइंगम ज्यादा चबानी चाहिए। ठीक है। जब एक वक्त के बाद च्युइंगम के अंदर का मटेरियल खत्म हो जाए तो उसे थूक दें। ठीक है। वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अब म्यूकस, साथ में म्यूकस निकलता है। ठीक है। अब स्टार्च जो होता है हमारे, जैसे कि जो भी हमने खाया ना, रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाई, या फिर चावल खाया, रोटी और चावल में ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। ठीक है। तो इस चावल को, जो हमारे अंदर का सलाइवा है ना, सलाइवा वो क्या करता है? इसको पचाना मुंह में स्टार्ट कर देता है। सलाइवा जो है, यहाँ से एमाइलेज निकलता है, सलाइवा से एमाइलेज निकलता है। ठीक है। सिलेब्री एमाइलेज निकलता है सलाइवा से। एक जो हमारे अंदर मुंह के अंदर थूका ना, इस अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है सिलेब्री एमाइलेज। ये स्टार्च जो होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, मुंह के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है साथियों। ठीक है। इतना समझ आ गया। अब ऑसोफेगस, अब ऑसोफेगस है क्या? सबसे पहले देखते हैं। अब बहुत सा फिगर, जैसे कि अब हम मुंह में तो हम हमारा स्टार्च पच गया। ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो स्टमक है थोड़ा नीचे है, फेफड़ों के जस्ट नीचे है, हार्ट के नीचे है। ठीक है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए पाइप की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, या इसी को कहते हैं हम ऑसोफेगस। क्या कहते हैं? ऑसोफेगस। ये टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ, ये माउथ से फूड को लेता है और स्टमक तक पहुंचाता है बाय अ पैरासिटिक मूवमेंट। पैरासिटिक, किसी कीड़े को चलते हुए देखा है? कुछ इस तरीके से चलता है, मूव करता है, मतलब कि ऐसे हमारे क्या होता है कि फूड पाइप में, जैसे फूड पाइप है ना, तो फूड पाइप के अंदर ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है जो लगातार नीचे की ओर होती है मूवमेंट। इसके थ्रू क्या होता है? फूड को नीचे पुश करता जाता है, पुश करता जाता है, और एक वक्त बाद जो है पर स्टमक होता है, स्टमक में जाके वो फिर फूड आ जाता है। ठीक है। तो ये जो है ऑसोफेगस, ऑसोफेगस क्या करता है? फूड को माउथ से स्टमक में पहुंचाता है। कौन से मूवमेंट के थ्रू? पैरासिटिक मूवमेंट। याद रखिएगा, पैरासिटिक मूवमेंट। ठीक है। ये क्या होता है? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब कहीं तो कंट्रैक्ट का, कहीं पिचकता है, कहीं फूलता है, कहीं पिचकता है, कहीं फूलता है, कहीं पिचकता है, कहीं फूलता है। ठीक है। जो मसल्स होते हैं ऑसोफेगस के, ये क्या होते हैं? एक बार कंट्रैक्ट होते हैं, पिचकते हैं, फिर एक्सपेंड हो जाते हैं, कहीं पिचकते हैं, कहीं केंचुए चलते हुए दिखता है, उस केंचुए की तरह ही हमारे ऑसोफेगस में मूवमेंट हो रही होती है। जैसे केंचुआ क्या है, थोड़ा आगे बढ़ेगा तो पिचक जाएगा, फिर वो अपना एक हिस्सा आगे खींच लेगा, फिर पीछे वाले हिस्से को सिकोड़ लेगा। तो ऐसे ही वहां पर भी होता है हमारे ऑसोफेगस में। ठीक है। अब स्टमक, अब स्टमक जो है, स्टमक के अंदर क्या होता है? जैसे ही क्या होता है, ये स्टमक के अंदर यहाँ फूड पहुंचता है तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? तो ये सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट मतलब निकालते हैं कई सारे जूस, कई सारे गैस्ट्रिक जूसेस निकालते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ते हैं।
जब ये स्टमक में पहुंचा तो जो फूड है ना उसमें बस स्टार्च बचा है, बाकी सब वैसे ही रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है सेमी फ्लूइड में। तो क्या होता है, तो वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस जैसे कौन कौन, जैसे कि पेप्सिन, HCl, म्यूकस। जो पेप्सिन क्या करता है, ये एंजाइम है। क्या करता है ये पेप्सिन, ये ब्रेक करता है प्रोटीन को। जैसे आपने क्या किया, आपने प्रोटीन का पाउडर ले लिया बॉडी में, मतलब दूध में ले लिया, क्या आपकी बॉडी में तुरंत लग जाएगा? नहीं है। वो प्रोटीन को किसमें, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा छोटे छोटे टुकड़े में, किसमें, नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल में ब्रेक करेगा। उसके बाद HCl इसमें आता है। HCl क्या करता है कि ये जो भोजन हमने लिया है, जो फूड हमने इंटेक किया है, उसको उसके मीडियम को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा। फिर म्यूकस, म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि ये इस तरह कुछ जे शेप का होता है। अरे यार मेरी फिगर। ये रहा, ये रहा स्टमक। स्टमक कुछ जे शेप का होता है। तो स्टमक के अंदर अगर HCl डायरेक्ट निकलेगा ना, तो HCl क्या करेगा, स्टमक को जला देगा। इतना हार्मफुल एसिड होता है। स्टमक को जला देगा, जिससे हमारे छेद हो जाएगा और वो फिर हमारा ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो यहीं पर एक मोटी सी परत होती है, किसकी, म्यूकस की। म्यूकस क्या होता है, बेसिकली जो जो बलगम होता है ना, उसी को हम म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड को भी, मतलब एसिड से हमारे हमारे इसको प्रोटेक्ट करता है। इसको प्रोटेक्ट करता है, तो हमारा इसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है म्यूकस। तो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी तीन चीजें होंगी, तो सबसे पहले क्या होगा, तो होगा पेप्सिन। पेप्सिन हो गया, जो क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा, सिंपल सब्सटेंस में प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। ठीक है। फिर HCl होगा। HCl क्या करेगा, हमारे जो फूड का है मीडियम, उसको एसिडिक कर देगा। एसिडिक करने से होता है क्या है, एसिडिक होते क्यों है, आपने देखा होगा कि एसिड के अंदर कई सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। एसिड के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी यहाँ तक कि वो उसको डैमेज पहुंच जाता है। तो ये एसिड जो मीडियम प्रोवाइड करता है ना, तो जो फूड के अंदर अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं, अनवांटेड बीमारियों कॉज करने वाले बैक्टीरिया, उनको मार देता है, उनको उनको इस मीडियम में न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक के अंदर के पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फूड कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है। फिर यहाँ इंटेस्टाइनल एंजाइम, यहाँ पर भी एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे यहाँ पर जब स्टमक में पहुंचा तो गैस्ट्रिक जूस निकले, यहाँ पर एंजाइम्स निकलते हैं। इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के एंजाइम होते हैं। अभी तो देखो दो ही चीज बची, एक तो स्टार्च कन्वर्ट हुआ सिंपल इसमें, मतलब उसके बाद प्रोटीन कन्वर्ट हुआ सिंपल सब्सटेंस में। अब उसके बाद जो कार्बो, बाकी बचा कार्बोहाइड्रेट, फैट और भी प्रोटीन बच गया। ठीक है, कुछ प्रोटीन बच जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फैट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वहीं प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ना, उसके लिए अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अमीनो एसिड क्या है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो एक तरीके से प्रोटीन लेते हैं ना, और प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये अमीनो एसिड्स बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली। विली क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। मतलब ये अगर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस ऐसे है, तो इसके ऊपर क्या होती है, फिंगर लाइक ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, जो मतलब न्यूट्रिशन जो फूड है ना अपने एकदम सिंपल सब्सटेंस में हुए हैं, सबको ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, ब्लड में फ्लो करते हैं। ये हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सबको ये एब्जॉर्ब करते हैं। जो गुड चीज है, जो अच्छी चीज है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं फूड। और ये इसमें फिर ये ब्लड में पहुंचा देते हैं, इनको ब्लड में पहुंचा देते हैं। ठीक है। अब फिर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है
अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फिर से काम आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, रिसीव करेगा सीक्रेशन फ्रॉम, रिसीव सीक्रेशन। इसके अंदर भी कई सारे क्या है केमिकल्स, मतलब एंजाइम से सीक्रेट होते हैं। जैसे लीवर क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करेगा, ठीक है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ना कन्वर्ट करेगा इसमें इमल्सिफाई स्मॉल फैट फैट ड्रॉप्स लेट्स में। जैसे कि जो लीवर जो है वे बड़े बड़े जो बाइल क्या करेगा, इमल्स छोटे जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल है ना, इसको तोड़ के छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बाइल जूस। फिर पैनक्रियास से लीवर जो दो चीज सीक्रेट करता है, एक तो बाइल जूस और फिर पैनक्रियास, एक दूसरा क्या है कि पैनक्रियास से क्या निकलेगा, लीवर से तो बाइल जूस निकल गया। अब पैनक्रियास से क्या निकलेगा, पैनक्रेटिक जूस पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस निकला। इसके अंदर दो चीज होती है, पैनक्रेटिक जूस के अंदर ट्राइप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्राइप्सिन क्या करता है, ट्राइप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन जो है ट्राइप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन जो है पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, और लाइपेज जो है ये फैट्स और लिपिड में कन्वर्ट होता है। लाइपेज जो है ये फैट और लिपिड्स में कन्वर्ट होता है। लाइपेज जो है फैट और लिपिड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया, फैट जो है वो लिपिड्स में कन्वर्ट हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एब्जॉर्ब ऑफ एक्सेस वाटर, जैसे कि जब हम वाटर पीते हैं ना तो हमारे बॉडी में कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। फिर द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो बाकी मटेरियल बचा, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, और जो मतलब जो सब्सटेंस जो पच नहीं पाया हमारी बॉडी में, वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट, मतलब कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये माउथ है, टंग है, तो ये यहाँ पर क्या होता है कि हम फूड को ग्राइंड करते हैं टंग की हेल्प से। स्लेवरी ग्लैंड्स और पेट्रोइड ग्लैंड है यहाँ पर। फिर उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड है जीभ के नीचे। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है जो और भी ग्लैंड्स निकालते हैं। फिर फ्रेनेक्स है यहाँ पर जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है। फिर ये ऑसोफेगस है, फूड पाइप को ऑसोफेगस कहते हैं। ये है लीवर, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये गॉल ब्लैडर है। फिर ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर यहाँ पर तो स्टमक है, स्प्लीन है एक साइड। फिर पेनक्रियाज, ये रहा पेनक्रियाज जहाँ से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये बड़ा वाला पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर ये जो है असेंडिंग कोलोन है, और ये डिसेंडिंग कोलोन है, ठीक है। फिर ये रहा एनस, एनस ये रहा जहाँ से फूड और अदर फूड वेस्ट मटेरियल्स निकल जाते हैं। अपेंडिक्स क्या, ये एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है ना, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। और ये रेक्टम है, एनस और रेक्टम दो अलग अलग चीजें हैं। और जैसे कि डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या पार्ट होता है, तो डिओडिनम होता है, जिजनम होता है, इलियम होता है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर वाला पार्ट डिओडिनम कहते हैं, बीच वाले पार्ट को जिजनम कहते हैं, और सबसे नीचे वाले पार्ट को इलियम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। और फिर हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास हमारी होगी रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म गया। तो साथियों, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर ना समझ में आया हो जो पॉइंट, तो कमेंट सेक्शन में आप उसे मेंशन कीजिए, या फिर जो आपके कुछ और सजेशंस है उसको मेंशन कीजिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर इससे आपकी हेल्प हो रही हो और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो जाए, तो इस वीडियो को अपने दोस्त से साझा कीजिए, अर्थात शेयर कीजिए। तो साथियों, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।